हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो क्लासेस में। आज हम जो है फिर से बात करेंगे हमारे चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक टॉपिक को लेके हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड, और उसमें हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक को भी स्टडी कर लिया, उसके एप्लीकेशन को, फोटो डायोड को हम स्टडी कर चुके हैं। उसी पॉइंट को, उसी टॉपिक को हम आज की वीडियो क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोलर सेल स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए ये एक इस टाइप का डिवाइस है जो कि बेस्ड है फोटो डायोड के फिनोमिना पर ही। तो जो स्टूडेंट्स फोटो डायोड के वीडियो को नहीं देखे हैं, डायरेक्टली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो पहले हमारे आई बटन पे क्लिक करें। आई बटन पे क्लिक करके हमारा प्रीवियस जो वीडियो है उस वीडियो के लिंक पे जाएं, उसको देखें, फोटो डायोड की वर्किंग को समझें। उसके बाद में आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो कंटिन्यू चलेगा। और मेरे बहुत प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं डेली अपना वर्क कर रहे हैं, वो अपना कॉपी और पेन अपने साथ रख लेंगे। मुझे उनको एडवाइस करने की शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को स्टूडेंट्स। ओके, यस, देखिए बेटा, हम बात करेंगे नए टॉपिक सोलर सेल की। तो सोलर सेल क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये सब कुछ आज हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए सोलर सेल नॉर्मली आप लोग देखते होंगे अपने घरों में। देखिए मतलब गाँव में जो विलेजेस वाला एरिया है उस तरफ आपको सोलर पैनल्स जो हैं वो आपको इजीली दिखते होंगे। मतलब खेतों में जो है, मतलब किसान जो है सोलर पैनल लगा के रखते हैं। मतलब जो सोलर एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप का एक डिवाइस हो गया कि जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो डायोड का भी तो यही काम हुआ करता था। फोटो डायोड भी क्या करता था कि जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। बट फोटो डायोड और सोलर सेल की फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए किस टाइप का डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं तो फोटो डायोड की जब वर्किंग को हम स्टडी कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने नोटिस किया कि फोटो डायोड को बनाने के लिए हमें रिवर्स बाइसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और हमने मोस्टली वर्क कहां किया, मोस्टली वर्क किया डिप्लेशन लेयर के इनसाइड में जो न्यूट्रलाइज एटम पड़े हैं, क्योंकि वहां शॉर्टेज ऑफ चार्जेस पड़ा था ऑलरेडी। ओके, वहां न्यूट्रलाइज एटम है। हमने क्या किया, हमने लाइट एनर्जी को उन न्यूट्रलाइज एनर्जी तक पहुंचाकर उनको डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने की वजह से हमें क्या मिले, हमें चार्ज कैरियर्स मिले। वो चार्ज कैरियर्स के मूव होने की वजह से हमें क्या मिल गया, हमें लाइट एनर्जी जो है, सॉरी, चार्ज कैरियर्स के मोशन की वजह से हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिकल करंट मिला। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या हुआ, उस पूरे फिनोमिना में लाइट एनर्जी आई, डिप्लेशन लेयर के इनसाइड में जो न्यूट्रलाइज एटम है उनको डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करके क्या बने, हमारे पास में चार्ज कैरियर्स बने। चार्ज कैरियर्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो देखिए वर्किंग समझ में आई, क्या हुआ, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और ये सारा का सारा फिनोमिना कौन से कनेक्शन में था, रिवर्स बाइसिंग के कनेक्शन में था। ओके, आज देखो सोलर सेल भी कुछ उसी तरीके से वर्क करने वाला है। बट सोलर सेल में हम किसी भी टाइप की बाइसिंग का मतलब डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही हम उसको फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करेंगे, ना ही रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कोई भी जो है सोलर सेल बनाने के लिए किसी भी एक डायोड को यूज कर लिया। पी और एन टाइप का डायोड है। अब पी एन टाइप के डायोड या जंक्शन डायोड को समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए अगर आप इस वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं तो। और जो अभी तक पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को ही नहीं समझ सके हैं, जंक्शन डायोड को नहीं समझ सके हैं, तो बेटा उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। वो पिछली वीडियोस को देखकर इसको कंटिन्यू करें। तो देखिए पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मैंने यहाँ पे बना रखा है। ओके, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, किससे डिफरेंट है, फोटो डायोड के कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है। देखिए आप लोगों को इजीली दिख रहा होगा कि पी टाइप और एन टाइप को मैंने डिफरेंट साइज में ड्रॉ किया है। अगर मैं आपको उनकी साइज की बात करूं तो जो पी टाइप है वो ज्यादा थिक है। ओके, इसकी थिकनेस ज्यादा है
एन टाइप के कंपैरिजन में। एन टाइप थिन पार्ट है और पी टाइप आपके पास हो गया थिक पार्ट। तो अगर मैं पी टाइप की साइज की बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। और जो एन टाइप की बात करूं तो एन टाइप की जो साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास रहता है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, सोलर पैनल या सोलर सेल्स जो हम बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वॉच हम यूज करते हैं, ओके, और इलेक्ट्रिकल वॉच के साथ इलेक्ट्रिकल टॉर्च हम यूज करते हैं, तो वो सारा सोलर सेल से ही बना होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल से ही होती है। तो उसमें हमने जो पी और एन टाइप का डायोड यूज किया, तो जो पी टाइप का डायोड है, ओके, वो थिक लेना है आपको, और जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है स्टूडेंट्स, वो लेना है हमें थिन। ओके, तो जो पी पार्ट है उसकी साइज 300 माइक्रोमीटर तक होगी और जो एन पार्ट है उसकी साइज होगी 0.3 माइक्रोमीटर तक स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिएगा होगा क्या एक्चुअली। देखो हमने इनकी साइज को डिफरेंट क्यों किया, इसको भी, इस लॉजिक को भी समझो। देखो इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है मेरे पास, जो रस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद उस तरीके से आपको समझ में आए इजीली। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये है मेरा पी टाइप। ओके, ये वाला पार्ट है मेरा पी टाइप। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? होल्स हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हम मिक्स करते हैं। और ये जो ऊपर आपको जो ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट है एन टाइप, इसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर है। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स। ओके, ये बात हमें इजीली समझ में आनी चाहिए। अब देखो आपको इन दोनों का कनेक्शन जहां दिख रहा है, वो कनेक्शन को हम एक नेम से जानते हैं, और वो कनेक्शन हमारे पास होता है डिप्लेशन लेयर स्टूडेंट्स। क्या होता है वो होता है डिप्लेशन लेयर। ओके, तो अब देखिए ये आपको कंस्ट्रक्शन इसका समझ में आना चाहिए। इसकी वर्किंग की बात करते हैं और फिर ये किस तरीके से वर्क करता है उसको भी हम समझेंगे। अगर मैं इसकी वर्किंग को रिटर्न करूं तो वर्किंग में ये क्या करता है, वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्किंग में ये क्या करेगा, ये जो सोलर एनर्जी है, सोलर का मतलब सन जो लाइट आती है, सन लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर लाइट एनर्जी, वही जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट की मैं बात करूं यहाँ पे नॉर्मली, सनलाइट, लाइट एनर्जी या सनलाइट को है उसको कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस फिनोमिना पे ये क्या करेगा? वर्क करेगा स्टूडेंट्स। मतलब हम क्या करेंगे, सनलाइट को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे, स्ट्राइक करने के बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, समझिएगा अब कैसे क्या फिनोमिना पे वर्क करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस पैनल को हम क्या करते हैं, इस पैनल पे हम सनलाइट को स्ट्राइक करवाते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ये सनलाइट आई और सनलाइट आके क्या कर रही है, इस पैनल पे स्ट्राइक कर रही है स्टूडेंट्स। दिखा, सनलाइट पैनल पे आके स्ट्राइक कर रही है, जो एन टाइप वाला पार्ट है उस पे आके स्ट्राइक करती है, तो लाइट एनर्जी आ गई। अच्छा देखिए, जब हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन कर लिया तो आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है एक डिप्लेशन लेयर बन चुकी है। ये देखो, ये जो है ये डिप्लेशन लेयर का पार्ट है। डिप्लेशन लेयर के पार्ट होने का मतलब है कि यहाँ पे जो एटम्स है वो न्यूट्रलाइज एटम है स्टूडेंट्स। यहाँ पे किस टाइप का एटम पड़ा है? न्यूट्रलाइज एटम पड़ा है। अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम से समझाने का ट्राई करूं तो कुछ इस तरीके से वर्क हो रहा है, वही फोटो डायोड वाला सेम फिनोमिना वर्क करेगा यहाँ पे। ओके, देखिए ये आपके पास पीएन जंक्शन हो गया, ये आपके पास पी टाइप हो गया, और दूसरे साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर रेडी है। डिप्लेशन लेयर रेडी है मतलब यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ चार्जिंग हो गया। शॉर्टेज ऑफ चार्जिंग की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज लेयर क्रिएट होगी, यहाँ नेगेटिवली चार्ज लेयर क्रिएट होगी। पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है यहाँ पे, पोटेंशियल बैरियर के साथ में क्या हुआ, अब यहाँ पे जो एटम पड़ा है, शॉर्टेज ऑफ चार्जेस है, शॉर्टेज ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पे अगर कोई एटम पड़ा है तो वो न्यूट्रलाइज कंडीशन में है, अपने ऑक्टेन को वो कंप्लीट करके न्यूट्रलाइज हो चुका है। अगर मैं बात सिलिकॉन एटम की बात करूं तो सपोज कर लो कि ये सिलिकॉन का एटम है और इसका जो वैलेंस एनर्जी, वैलेंस सेल है उसमें अपने ऑक्टेन को ये कंप्लीट कर चुका है। इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अदर सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग करके यहाँ पे न्यूट्रलाइज होके पड़े हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी टाइप का ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए जब ये जो सनलाइट है E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी की बात को समझिएगा, मतलब जब E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी की सनलाइट जब किसी सोलर पैनल पे स्ट्राइक होती है तो देखिए यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे हम,
ओके, देखिए ये सोलर पैनल पे हम सनलाइट को स्ट्राइक करेंगे। तो जब सनलाइट को स्ट्राइक करेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू वाली सनलाइट को जब हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट्स। वही सेम लास्ट क्लास का फंडा होगा, इसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही क्या होगा, ये यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर देगा, मतलब होल क्रिएट कर देगा, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जो पॉजिटिवली चार्ज लेयर है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा। ओके, और जो होल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली लेयर है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वैकेंसी को ये वाला इलेक्ट्रॉन आके क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। समझ में आई इतनी बात? तो बिल्कुल सेम वर्क यही होने वाला है स्टूडेंट्स। जब देखो E इज इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट आपके पास में एन टाइप के सेमीकंडक्टर पे स्ट्राइक करती है या होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एन टाइप में, मतलब एन टाइप से अच्छा एक चीज और देखो, जब ये लाइट स्ट्राइक कर रहे हो उससे पहले फिनोमिना समझो कि हमने इनकी साइज को अलग अलग क्यों रखा, इसको थिक क्यों रखा, इसको थिन क्यों रखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब सन से लाइट आएगी ना, तो हमें सनलाइट को कहां तक पहुंचाना है, हमें सनलाइट को डिप्लेशन लेयर तक पहुंचाना है स्टूडेंट्स। इस वजह से हमने क्या किया, हमारे माइंड में एक सॉल्यूशन आया कि क्यों ना हम जो ऊपर वाली लेयर है पी एन डायोड का, जो ऊपर वाला जो सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसकी साइज को रिड्यूस कर दें। उसके साइज को रिड्यूस करने से क्या होगा कि जब ऊपर से सनलाइट आएगी तो साइज स्मॉल होने की वजह से जो लाइट है, लाइट सोर्स, वो कहां तक, जो लाइट है, नॉट लाइट सोर्स, वो जो लाइट है वो कहां तक पहुंचनी चाहिए, वो डिप्लेशन लेयर तक जानी चाहिए स्टूडेंट्स। क्योंकि जब तक लाइट डिप्लेशन लेयर तक नहीं जाएगी तब तक वो न्यूट्रलाइज एटम को डैमेज नहीं करेगी, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। और जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, और चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनेगी। इस वजह से हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास सोलर पैनल बना हुआ, सॉरी जो सोलर सेल बना हुआ है, उस सोलर सेल में हमने जिस पी एन डायोड को यूज करना है, उस पी एन डायोड की साइज को डिफरेंट कर देते हैं। नीचे वाला पार्ट थिक कर देते हैं, ऊपर वाला पार्ट थिन कर देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को थिन करने का रीजन क्या है, ये रीजन है कि सन से आने वाली जो लाइट है वो डिप्लेशन लेयर तक इजीली ट्रैवल कर जाए और न्यूट्रलाइज एटम को डिस्ट्रॉय करके चार्ज कैरियर्स को प्रोड्यूस कर सके। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। इस वजह से हमने इसको साइज में क्या कर रखा है, रिड्यूस कर रखा है एज कंपेयर टू पी टाइप। तो ये 0.3 माइक्रोमीटर की साइज में रहना है और ये अप्रोक्सीमेटली 300 माइक्रोमीटर की साइज में रहना है। देखिए अब बिल्कुल सेम फिनोमिना वही है ना, मतलब फोटो डायोड का फिनोमिना चलेगा कि मतलब यहाँ पे न्यूट्रलाइज एटम पड़ा है, तो लाइट E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी की जो लाइट है वो कहां तक पहुंची, वो पहुंच गई न्यूट्रलाइज एटम तक। पहुंचते ही क्या हुआ, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव लेयर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जो वैकेंसी है उसको आके किसी इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल कर दिया। इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल करते ही क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, बिल्कुल सेम फिनोमिना यहाँ समझिए। जब ये लाइट आके यहाँ स्ट्राइक करेगी, इस डिप्लेशन लेयर पे आके स्ट्राइक करेगी, तो इस डिप्लेशन लेयर में स्ट्राइक करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ आएगा। अब देखिएगा, समझना, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, समझिएगा कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, और ना ही ये होल्स फ्री है फिलहाल। ओके, होल्स की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है स्टूडेंट्स, मतलब ये वैलेंस किसमें है, ये वैलेंस एनर्जी बैंड में है फिलहाल। देखो हमने बैंड थ्योरी को स्टडी कर रखा है, मतलब स्टार्टिंग के वीडियोस में, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो पी टाइप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, सॉरी एन टाइप में जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो वैलेंस एनर्जी बैंड में होते हैं। ओके, तो वैलेंस एनर्जी बैंड में होने पर क्या होता है, जैसे ही हम 0 केल्विन पर उनको रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन एनर्जी बैंड में नहीं जाते हैं, तो मतलब वो एज ए कैसे वर्क करेंगे, एज ए इंसुलेटर बिहेव करेंगे। बट जैसे ही आप उसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर लाते ही वैलेंस एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिलेगी और मिलती वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, और तब उस सिचुएशन में वो फ्री है और करंट को फ्लो करने के लिए रेडी है। तो अभी फिलहाल वाली सिचुएशन में मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कहां से आया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो आया डिप्लेशन रीजन से। जब डिप्लेशन रीजन के ऊपर क्या स्ट्राइक किया, डिप्लेशन रीजन के ऊपर लाइट सोर्स
लाइट एनर्जी आके स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने पर इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा यहाँ पे इजीली मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता? क्योंकि ये तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस एक गुड कंडक्टर की फॉर्म में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो ओनली कंडक्टर डिवाइस में ही फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहता हूं, या कलेक्शन चाहता हूं, है ना, अक्यूमुलेट करना चाहता हूं इस इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस इलेक्ट्रॉन को अक्यूमुलेट करने के लिए देखो मैंने ये रेड लाइन से क्या बना रखी है, मेटल फिंगर्स बना रखी है। ये जो रेड पोर्शन है, इस रेड पोर्शन को मैंने कहा मेटल फिंगर्स। ओके, ये मेटल फिंगर्स किसका बना हुआ है? कंडक्टिंग मेटल का बना हुआ है, गुड कंडक्टिंग मेटल का बना हुआ है। अब देखो ये क्या वर्क करता है, जैसे ही लाइट एनर्जी आके स्ट्राइक करती है डिप्लेशन रीजन पे, डिप्लेशन रीजन से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और फ्री होके किस तरफ पहुंच रहा है? एन पार्ट में पहुंच रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, फ्री होते ही एन पार्ट में पहुंच रहा है, ये यहां पहुंच गया, ठीक है। अब इसको आ रही है ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम, ये नहीं ट्रैवल कर सकता क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि गुड कंडक्टर नहीं है, और इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में ही अक्यूमुलेट होता है, वहीं पे इजीली मूव कर सकता है। इसलिए हमने मेटल फिंगर्स को यूज किया, और मेटल फिंगर्स में आके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर ये हमारे पास में एक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? ये हमारे पास में अगर सोलर पैनल का डिवाइस है, तो हमने इस सोलर पैनल में क्या कर रखा है, ये जो मेटल फिंगर्स है ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। मेटल फिंगर्स इस तरीके से कनेक्टेड है, आपको दिखनी चाहिए, ये इस तरीके से हमने मेटल फिंगर्स को कनेक्ट कर रखी है। अब हमारे माइंड में एक डाउट और आना चाहिए कि सर जब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट ही करना है, तो हम इस मेटल फिंगर्स को कंप्लीटली ही कवर कर देते इससे, तो कंप्लीट कवर भी नहीं करेंगे हम इसको। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर हम कंप्लीटली इसको मेटल फिंगर से कवर कर देते स्टूडेंट्स, तो जो सन से आने वाली लाइट है उसको, उस कंडक्टिंग मेटल को भी क्या करना होगा, उसको भी क्रॉस करना होगा। कहां तक पहुंचने के लिए? डिप्लेशन रीजन तक पहुंचने के लिए। ओके, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बीच में गैप क्रिएट्स कर दिए। इन गैप्स की वजह से क्या होगा कि जो एनर्जी है वो इन गैप्स से होती हुई कहां तक जाएगी? इन गैप से होती हुई डिप्लेशन रीजन तक जाएगी, और डिप्लेशन रीजन तक जाके वो क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज एटम को डिस्ट्रॉय कर देगी। कंटिन्यू करते हैं आगे। जब इसने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रलाइज एटम को क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। फ्री इलेक्ट्रॉन किससे अक्यूमुलेट हो गए? ये जो हमारे पास मेटल फिंगर्स है इनसे अक्यूमुलेट हो गए, और अक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का क्या हो गया? अक्यूमुलेशन हो गया, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्जेस का कलेक्शन हो गया, और सेम एज इट इज इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्जेस का कलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस पॉजिटिव जो है टर्मिनल को, ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और ये जो इधर से हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, ये लीजिए, इसकी वर्किंग का अब कोई मीनिंग नहीं है, वर्किंग समझ ली है हमने, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कोई लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया, कोई भी बल्ब हम यूज कर सकते हैं लोड रेजिस्टेंस में। ओके, कोई भी बल्ब हमने यूज कर लिया, ओके, लोड रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में लाइट प्रोड्यूस हो गई। तो देखिए ये कौन से फॉर्म में एनर्जी थी, ये लाइट एनर्जी थी। ओके, इसकी बात करूं तो ये लाइट एनर्जी, ठीक है, समझ में आई बात? लाइट एनर्जी थी जो कि यहां पे आके किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो इसका जो वर्किंग का फंडा है वो बिल्कुल सिंपल सा समझ में आना चाहिए। इसने लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। अब देखिए मोस्टली इसके यूजेस की बात करें तो जो सोलर सेल है वो स्मॉल अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक सोलर पैनल की बात करें, छोटे से सोलर पैनल की बात करूं तो वो स्मॉल अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करता है। और अगर हमें ह्यूज अमाउंट में करंट को चाहिए तो हम क्या करते हैं, मतलब छोटे छोटे सोलर पैनल्स को क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में बहुत सारे छोटे छोटे पैनल्स होंगे, एक सोलर सेल ये रहा, एक सोलर सेल ये रहा, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक सोलर सेल क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा जो है वो भी स्मॉल अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको सबको
जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इनको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होता हुआ फाइनली जो हमें रिजल्टेंट करंट मिलेगा वो ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, बात समझ में आनी चाहिए हमें। तो देखिए हमारा जो बेसिक फंडा है सोलर सेल का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा फास्टली रिपीट करता हूं। सोलर सेल जो है वो हमारा क्या था, स्पेशल पर्पस ऑफ सेमीकंडक्टर, स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड का सेकंड एप्लीकेशन था। इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको स्पेशली डिजाइन किया। ओके, पी टाइप की साइज को हमने थिक रखा, एन टाइप की साइज को हमने थिन रखा है। अगर साइज की बात करूं तो पी टाइप लगभग जो है 300 माइक्रोमीटर तक वेरी करेगा और जो एन टाइप है 0.3 माइक्रोमीटर तक वेरी करेगा स्टूडेंट्स। ओके, ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द फोटोडायोड फिनोमिना। ये फोटोडायोड के फिनोमिना पे बेस्ड है, बट इसमें किसी भी टाइप की हम बाइसिंग की बात नहीं करेंगे, ना ही हम रिवर्स बाइसिंग की बात करेंगे, ना ही हम इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। समझ में आनी चाहिए, ना हमने इसमें रिवर्स बाइसिंग करी है, ना ही हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी है। ओके, अच्छा देखिए हमने साइज को रिड्यूस किया। साइज को रिड्यूस करने का रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमें लाइट एनर्जी को कहां तक पहुंचाना है, लाइट एनर्जी को हमें जो है डिप्लेशन लेयर तक पहुंचाना है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर में जो न्यूट्रलाइज एटम है हमें उन न्यूट्रलाइज एटम को डिफ्यूज करना है, हमें उनको डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय या डिफ्यूज करके हमें चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो चार्ज कैरियर ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ओके, इसके लिए हमने क्या किया, जो पी टाइप है उसकी साइज को रिड्यूस कर दिया, एन को ग्रेटर मतलब इंक्रीजिंग पॉइंट में रखा है। अब एक चीज और हमने क्या कर रखा है, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसमें मेटल फिंगर्स को कनेक्ट कर रखा है। मेटल फिंगर्स क्या है, ये गुड कंडक्टर है। इनको लगाने का क्या रीजन है, इनको लगाने का रीजन ये है कि जब हम क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को कहां तक पहुंचा देंगे, डिप्लेशन रीजन तक पहुंचा देंगे, तो वहां पर होगा क्या, वहां पे चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे और वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में पहुंच जाएगा। अब एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो गुड कंडक्टर नहीं है, तो वहां पे उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उस प्रॉब्लम से सेफ आने के लिए हमने क्या कर दिया, मेटल फिंगर्स को यूज कर दिया। ये मेटल फिंगर्स क्या कर लेंगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अक्यूमुलेट कर लेंगी, और अक्यूमुलेट करके मतलब जो है एक टर्मिनल रेडी हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरे साइड में पॉजिटिव टर्मिनल रेडी हो जाएगा। तो ये एज ए बैटरी बिहेव करने लगेगा। इन दोनों टर्मिनल को हम जब लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे तो जो लाइट एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा फिनोमिना और समझ के इस टॉपिक को खत्म करते हैं। एक अगर सोलर पैनल की बात करूं, जो वन सोलर सेल है, ये अगर एक सोलर सेल की हम बात करते हैं तो एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट टू 0.05 वोल्ट तक जो है करंट को फ्लो करता है। इतना वोल्टेज वो क्रिएट कर लेता है ना। अब इतने वोल्टेज पे कितना करंट आएगा वो हम समझ सकते हैं। तो एक सोलर सेल इतना वोल्टेज प्रोड्यूस कर लेता है, तो हमें बहुत ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे सोलर सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे, उससे कि हमें ह्यूज अमाउंट में करंट मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो सोलर सेल में मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ डिटेल्स को अच्छे से समझा दिया है। इसके और क्या क्या यूजेस हैं उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें, वहां से इजीली हमें समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, है ना। सोलर सेल को खत्म करने के बाद में जो है थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। एलईडी कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। ओके, एलईडी पे डिस्कस करते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ओके, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ओके, देखिए इस फंडा को समझने से पहले एक बात को अपने माइंड में सेट करना। सोचिए कि हमारे पास में एक आइसोलेटेड क्या है, एक आइसोलेटेड एटम है, और उस एटम का ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, और ये क्या हो गई, ये फिक्स अमाउंट के सेल्स हो गए, फिक्स एनर्जी के सेल्स हो गए। ओके, ये सेल्स है। हम ये भी समझते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर सेल में मूव कर रहा है तो अपनी फिक्स एनर्जी में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। देखिए बोर ने ये कह रखा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर सेल में मूव करता है तो उस सेल की एनर्जी फिक्स होती है। मतलब अगर ये इस सेल में मूव कर रहा है तो इस सेल की एनर्जी फिक्स है। ओके, और जब सोचिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंचेगा, ठीक है, मतलब जब नीचे की तरफ जंप करना स्टार्ट करेगा ये, तो सोचिए
इसकी एनर्जी क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, क्योंकि जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से दूर भगेगा। एनर्जी का देखो, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो जो न्यूक्लियस है ना वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखो वो दूर जाने का क्या रीजन है, दूर जाने का मतलब है कि अगर वो यहां से जंप करके बाहर की तरफ गया, मतलब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है। अगर ये जंप करके यहाँ वाले सेल में जा रहा है तो उसको आउटर सोर्स से एनर्जी मिली है, तभी तो वो इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में फाइट करा है और फाइट करके अबव लेवल में पहुंचा है। ओके, और अगर वो यहां से डाउन सेल में आ रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी रिड्यूस हुई है स्टूडेंट्स। ओके, इतनी बात अगर हमें समझ में आती है तो फिर ये समझने का ट्राई करो, यहाँ पे सोचिए कि इस सेल के लिए फिक्स एनर्जी है हमारे पास में जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और जब वो इस सेल में जंप करेगा तो इस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस सेल में आ गया, तो अब जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो कहां चली गई होगी, इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल सही आइडिया लगा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वन सेल टू अनदर सेल जंप करता है, तो जंप करने पर क्या होता है, सेल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप जितना जो है रेडिएशंस को वो क्या कर देता है, आउटर पार्ट में इमिट कर देता है। ओके, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा लाइट एनर्जी में। स्टूडेंट्स, किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी में। लाइट मतलब रेडिएशन फॉर्म में एमिट हो गया। इतनी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब इस पूरे फंडा को हम एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड में समझेंगे। ओके, और इसमें समझने के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम डिवाइस रेडी करते हैं, वही पीएन जंक्शन डायोड डिवाइस रेडी करेंगे। इसका सिंबल की बात कर लेते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हम इसको देखो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखिए ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में पीएन डायोड होता है। ओके, ये लीजिए पीएन डायोड, और ये क्या करता है, इसका मोस्टली जो वर्क होता है वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जस्ट अपोजिट ऑफ द फोटो डायोड। फोटो डायोड के जस्ट अपोजिट ये वर्क करेगा। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। वर्किंग की बात मैं बता ही चुका हूं, किस तरीके से वर्किंग करेगा। इसकी वर्किंग क्या है, ये क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसकी बाइसिंग की बात करूं और कनेक्शन की बात करूं, कनेक्शन की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो कनेक्शन किस टाइप से होता है, इसका फॉरवर्ड बाइसिंग में ये कनेक्ट होगा। ओके, फॉरवर्ड बाइसिंग विथ हाईली डॉप्ड, मतलब बहुत ज्यादा डॉपिंग हमें करनी होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें कनेक्ट करना है हाईली डॉप्ड करने के साथ में। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इसकी फिजिक्स को देखने का ट्राई करते हैं, किस टाइप में लाइट इमिटिंग डायोड वर्क करता है। देखिए स्टूडेंट समझिएगा, ये हमने एक पीएन जंक्शन डायोड रेडी कर लिया। ये पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास में यहाँ पे रेडी हो गया, ये लीजिए। ओके, पीएन जंक्शन डायोड रेडी, हाईली डॉप्ड कर दिया। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसको बोल देना है पी टाइप, और ये है हमारा एन टाइप। ओके, पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो समझ में आना चाहिए, होल्स हैं, होल्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चीज तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलता इतना बोल चुका हूं कि आप भी पक गए होंगे। ओके, अब देखो हमें इसको कैसे कनेक्ट करना है, हमें इसको कनेक्ट करना है फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग का भी मीनिंग आपको समझ में आता होगा कि जो पी टाइप है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और जो एन टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। जो पी टाइप है वो कनेक्ट हो गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो एन टाइप हो गया वो कनेक्ट हो गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से।
अच्छा अब देखो कनेक्शन करने से पहले ही यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, ये बात भी समझो आप। अगर मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है तो कनेक्शन करने से पहले ही यहाँ पे डिप्लेशन लेयर रेडी है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो होल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होकर डिफ्यूज होगा और डिफ्यूजन की वजह से एक लेयर क्रिएट होगी, लेयर से यहाँ पे पॉजिटिवली रीजन क्रिएट, इधर नेगेटिवली रीजन क्रिएट, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, ये एक डिप्लेशन लेयर आपकी रेडी हो गई और इस वजह से एक पोटेंशियल बैरियर भी क्रिएट हो गया, जो कि क्या करेगा, जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प नहीं करता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। इतनी सारी चीजें हमें ऑलरेडी पहले के वीडियोस में क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए होगा क्या, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जब जंप करता है तो जंप करने पर क्या करता है, वो क्या करता है कि मतलब एनर्जी को इमिट करता है। ओके, एनर्जी को इमिट करने का फिनोमिना ही हमने यहाँ पे इसकी वर्किंग में समझा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट्स फिर से समझिएगा, किस क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगा। समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना, एक ग्राफ से हम इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने जो है यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगी, हमारी शॉर्ट होगी। अब डिप्लेशन लेयर शॉर्ट होगी तो एक चीज और समझो, डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, डिप्लेशन लेयर में क्या शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइज एटम पड़े हैं, न्यूट्रलाइज एटम पड़े हैं, तो इनके पास में क्या है, इनके पास में वैलेंसी कंप्लीट है, अपना ऑक्टेन इन्होंने कंप्लीट कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से कहां पे जंप करेगा, कंडक्शन सेल में जंप करेगा। स्टूडेंट्स वापस से समझो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंस सेल से कंडक्शन सेल में जंप करेगा, या फिर उल्टा बोल सकता हूं कि कंडक्शन सेल से वो किस में जंप करेगा, वैलेंस सेल में जंप करेगा। तो यहां पे समझना, अगर मैं बात एनर्जी की करूं, ये एनर्जी हो गया, और इधर ये जो है ये वैलेंस एनर्जी बैंड हो गया, इसको बोल देना वैलेंस एनर्जी बैंड, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोल देना है कंडक्शन एनर्जी बैंड, ये वाला पार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है, कंडक्शन एनर्जी बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलेंस एनर्जी बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये कंडक्शन एनर्जी बैंड में चले जाएं। अब सोचो अब देखो वही वाला फिनोमिना देखो, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। ओके, ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड एनर्जी का ऑर्बिट है, ये फिक्स्ड एनर्जी का ऑर्बिट है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये क्या कर रहा है, ये जंप करके नीचे पहुंच रहा है, नीचे पहुंच रहा है मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर है, और ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है, नीचे आने का ट्राई कर रहा है मतलब वैलेंस एनर्जी बैंड में आ रहा है। अभी फिलहाल कहाँ है, कंडक्शन एनर्जी बैंड में, नीचे जंप कर रहा है तो वैलेंस एनर्जी बैंड में जंप कर रहा है, मतलब यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा तो देखो आएगा तो एक बीच में गैप है, इसको बोला फोरबिडन एनर्जी गैप, जानते हो इसको इजी से रिप्रेजेंट करना है, फोरबिडन एनर्जी गैप। तो फोरबिडन एनर्जी गैप जितना है, देखो ये जो गैप है ये फोरबिडन एनर्जी गैप है, इस फोरबिडन एनर्जी गैप जितनी एनर्जी को ये क्या कर देगा, ये क्या करेगा, ये जो है प्रोड्यूस कर देगा, इतनी एनर्जी को ये प्रोड्यूस कर देगा, ये लाइट एनर्जी है, समझना कौन सी एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी। ओके, इसको बोल देंगे लाइट एनर्जी। फिर से समझिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब एक पर्टिकुलर किसकी बात करी, पर्टिकुलर जो है न्यूट्रल एटम की बात करी, तो उस न्यूट्रल एटम में क्या होगा, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिली तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, कंडक्शन एनर्जी बैंड से वैलेंस एनर्जी बैंड की तरफ जंप कर रहा है, या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी राइट है, वैलेंस एनर्जी बैंड से कंडक्शन। अच्छा देखो, वैलेंस से कंडक्शन में जाएगा तो उसको एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है, उसको बाहर से एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी एलईडी में, ठीक है। कंडक्शन एनर्जी बैंड से वैलेंस एनर्जी बैंड में ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। फिर से समझना, एलईडी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन एनर्जी बैंड से वैलेंस एनर्जी बैंड में ही जंप करवाना होगा, क्योंकि उसी केस में क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, और वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो जाएगा लाइट एनर्जी के फॉर्मेशन में। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन एनर्जी बैंड से वैलेंस एनर्जी बैंड में जंप कर रहा है तो जंप करने पर क्या होगा, फोरबिडन एनर्जी गैप जितना जो है वो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। अब सोचिए कि जैसे हमें रेड कलर की एलईडी बनानी है, ओके समझना, देखिए एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर रेड कलर एलईडी, अगर मैं रेड कलर की एलईडी बनाना चाहता हूं, ओके, फॉर रेड
LED, LED देखो LED आप समझते हैं नॉर्मली LED जो है हम लोग आजकल मतलब जो भी घरों में यूज करते हैं लाइट सोर्सेज यूज करते हैं वो LED के फॉर्म में चलते हैं, ट्रैफिक लाइट्स LED के फॉर्म में चलती हैं। ओके हमारे पास जो वॉच होती है वहां पर भी LED के कंसेप्ट होते हैं। आप किसी वेडिंग फंक्शन में जाएंगे तो वहां पे आप डिफरेंट कलर्स की क्या देखेंगे, LEDs देखेंगे। ओके तो डिफरेंट कलर की LEDs देखेंगे तो वो जो कलर आ रहा है वो देखिए कैसे आएगा, वो कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, LED का वो जो कलर है ना वो डिपेंड कर रहा है फोरबिडन एनर्जी गैप पर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है जो कलर है LED का जो डिफरेंट टाइप्स का कलर है वो फोरबिडन एनर्जी गैप पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, जैसे बात करूं मैं रेड कलर की LED, तो देखो जो NCERT बुक है उसने रेड कलर की LED को बनाने के लिए किस टाइप का डायोड यूज किया, उसने ना गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट जो है गैलियम आर्सेनाइड फोस्फोरस, गैलियम आर्सेनाइड फोस्फोरस जो है वो यूज किया है रेड कलर की LED को बनाने के लिए। गैलियम आर्सेनाइड फोस्फोरस उसने यूज किया है रेड कलर की LED को बनाने के लिए। ठीक है अब देखिए जो गैलियम है वो तो क्या हुआ, वो तो p टाइप का सेमीकंडक्टर बना रहा है। ओके गैलियम जो है वो तो p टाइप का सेमीकंडक्टर बना रहा है, गैलियम ने किसका बनाया, p टाइप। ओके यहाँ तो p टाइप प्रोड्यूस हो गया और आर्सेनाइड फोस्फोरस ने किसको प्रोड्यूस किया, n टाइप को प्रोड्यूस किया। ओके n टाइप, इसने n टाइप को प्रोड्यूस किया। अब इसमें देखो जो आर्सेनाइड है सॉरी जो आर्सेनिक है उसका पार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 60% और जो फास्फोरस होता है वो उसकी डोपिंग होती है अप्रोक्सीमेटली 40%। ओके तो ये जो इंपेरिटी है गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस इंपेरिटी है, ये हम प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने पर जो एनर्जी गैप है, ठीक है अब जैसे रेड कलर की एनर्जी, रेड कलर की जो LED है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली जो इजी है, इजी का मतलब फोरबिडन एनर्जी गैप है वो कितना चाहिए होता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है। मतलब ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहां से जो लाइट एनर्जी इमिट होगी ना ये रेड कलर में इमिट होगी। बात समझ में आई, फिर से समझना। देखिए हमें रेड कलर की LED को प्रोड्यूस करना है, तो रेड कलर की LED को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, जो एनर्जी बैंड गैप है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए हमने क्या किया, किस टाइप की डोपिंग करी प्योर सेमीकंडक्टर में, गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस की। गैलियम से तो हमने p टाइप का सेमीकंडक्टर बना दिया, आर्सेनाइड फास्फोरस से हमने क्या किया, आर्सेनिक को हमने 60% हमने डॉप्ड किया, फास्फोरस को हमने 40% डॉप्ड किया। डॉप्ड करने पर जो एनर्जी गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडी हो गया और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडी होने की वजह से क्या हुआ, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडी होने की वजह से जो लाइट एनर्जी आई वो रेड कलर में आई। अब ये कैसे पता चला कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एनर्जी गैप होगा तो रेड कलर की LED आएगी। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा फंड है, जो हम एनर्जी होती है E = h न्यू, ये हम जानते हैं इजीली। अब s तो प्लैंक कांस्टेंट होता है और जो न्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर होती है। रेड कलर की क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं। ठीक है तो अब हम बात करते हैं E एनर्जी की। तो जब रेड कलर की फ्रीक्वेंसी और प्लैंक कांस्टेंट इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो E जो है वो अप्रोक्सीमेटली वेरी करेगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमें एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, जो है इस टाइप की जो है डॉपिंग हमें यहाँ पे मिक्स करनी होगी स्टूडेंट्स। और फिर हमारे पास में जो डिवाइस रेडी हो गया वो किस टाइप का डिवाइस रेडी हुआ, लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, लाइट एनर्जी में। हमने बैटरी से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और इसने बाहर हमें क्या प्रोड्यूस करके दिखा दिया, बाहर हमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करके दिखा दिया है स्टूडेंट्स। ऐसे ही देखिए जैसे कि रेड कलर की LED बनी, हमें ब्लू कलर की LED बनानी है तो उसके लिए एनर्जी बैंड गैप अलग चाहिए होता है। येलो कलर की LED बनानी है उसके लिए एनर्जी बैंड गैप डिफरेंट होता है। और जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, तो उन डिफरेंट कलर्स के लिए जो फोरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या होता है, सबके लिए डिफरेंट होता है। और उन सब के लिए जो है जो डॉपिंग का फिनोमिना है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। CBSE ने रेड कलर के लिए डॉपिंग को शो कर रखा है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम p टाइप के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। आर्सेनाइड फॉस्फाइड का जो डॉप्ड परसेंटेज है वो 60-40 के रेशियो में होता है। इससे एनर्जी गैप कितना बन जाएगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो
कंडक्शन एनर्जी बैंड से वैलेंस एनर्जी बैंड में जंप करेगा तो जो एनर्जी गैप है 1.8 जो एनर्जी गैप है उस गैप के इक्विवेलेंस में क्या करेगा, वो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा जो कि किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी। इसी तरीके से हम अदर कलर्स के लिए भी क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो देखिए 2 टॉपिकों पे हमने फाइनली डिस्कस किया, सोलर सेल, लाइट इमिटिंग डायोड, दोनों जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वापस से, जो है वो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो जो भी कुछ होगा जेनर डायोड हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी वो होने वाला है, जेनर डायोड कैसे वर्क करेगा, अगले चैप्टर में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहें। ओके, और व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।